नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है आलोक शर्मा और अजय आलोक के बीच में। दोस्तों, इस देश का ये हालत हो गई है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो आप पर फर्जी केस लगाकर जेल में ठूस दिया जाता है। उसके बाद भी साथ नहीं बैठते हैं तो ईडी और सीबीआई आपके पीछे लगा दिया जाता है। इसी तरह जब संजय सिंह मोडानी पर कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे तो उनके घर पर ईडी का छापा पड़ गया। इसी तरह राहुल गांधी का भी संसद की सदस्यता रद्द हो गया था। संजय सिंह के विरोध में अजय आलोक कहते हैं वो चेक के माध्यम 22 लाख रुपए लिए हैं और आगे कहते हैं 2 नंबर पैसे लेने का भी ये तरीका होता है। अंजना ओम कश्यप उनको टोक कर पूछती है कि पैसे लेने का क्या तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलोक जी, आपके पास आते हुए भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल से बेटर छत्तीसगढ़ मॉडल है। उधर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जाहिर है वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने कह दिया है कि कमल ही हमारा उम्मीदवार है। राजस्थान में हालांकि कहा, लेकिन संकेत हर राज्य के लिए लगभग है। और रमन सिंह ने भी स्टेज पे कहा कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे बेहतर है आपका मॉडल, और क्या छत्तीसगढ़ मॉडल, क्योंकि वो तो घोटाले गिरा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने चारा से आगे इनोवेशन करते हुए गोबर घोटाला तक कर दिया। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। मुझे याद आ रहा है कि एक नान घोटाला हुआ था और उस घोटाले के लिए इन्हीं के नेता जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। और नान घोटाले में क्या हुआ था कि स्कूटर के ऊपर 300 टन चावल ढो दिया था इन्होंने। ये भूल जाते हैं अपने टाइम के नान घोटाला, शराब घोटाला, आंख फोड़वा घोटाला, 34 घोटाले थे और उसके लिए हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों में भागते रहे। पनामा घोटाला की बात ही नहीं करते हैं। पनामा घोटाला में क्या हुआ, आज तक जांच क्यों नहीं हो रही? वो ईडी सीबीआई, वैसे भाई यहाँ कोई ईडी सीबीआई वाला बैठा तो नहीं है आजकल? बड़ा मतलब खतरा सा है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने में। तो पहले मतलब आप तो नहीं डरे हुए? आजकल सुबह नहीं, आजकल पता नहीं होता है। आजकल पत्रकार क्या और मुझे लग रहा है कि संजीव झा जी की तरफ इशारा है उनका। किसी को भी जो है धर लिया जाता है जो मोदी जी के खिलाफ बात करे। मैंने देखा कि भाई, क्योंकि कहीं बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहां तक ना पहुंच गए हों। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि आज तक का मंच है, यहां तो नहीं आए होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई जेल में पत्रकारों को डाला तो यूपी में 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों को केवल सवाल पूछने पर जेल में डाला गया। एक पत्रकार जो कहते थे कि मिड डे मील स्कीम में नमक से भोजन खाया जाता है, वो महीनों तक जेल में रहा बेचारा। एक पत्रकार केरल से चला, मथुरा में अरेस्ट हुआ, 2 साल तक जेल में रहा वो। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, केवल उसने ये पूछा था कि हाथरस के कांड में क्या हुआ। पूरे मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि हाथरस जो था वो दंगे भड़काने के लिए था और 100 करोड़ रुपए विदेशों से आ गए। अच्छा आलोक, ये सुनिए, अब चाइना की बात आपने की थी, मैं अंतिम बात कह दूं आपसे। मुझे केवल ये बता दीजिए, पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया? ये हुई ना बात। अब पूछता हूं एक सवाल आपसे, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे क्यों है? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। आपके पास जांच एजेंसियां हों और 11-11 साल तक आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलाते रहिए। अरे तो बेल पे क्यों है? सुनिए ना भाई, कोर्ट की क्वेश क्यों नहीं कर सुनिए ना भाई, कोर्ट कहती है जांच एजेंसी से जांच करके दो। बिना जांच के मैं क्वेश कैसे कर दूं? जांच एजेंसी इसलिए जांच नहीं करती है कि मामला खोखला है। बात तो सही है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 11 साल में जांच पूरी करके उनको दोनों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? न्यायालय को आपने इतना कमजोर समझ लिया कि न्यायालय ने मामले को खोखला समझ लिया। 11 साल नहीं हुआ है सर, 9 साल हुआ है इनका। 2011 वो तो 11 के बाद अब 111 बोलेंगे, आने वाले दिन में ही होने वाला है। और 11 साल हो गए हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। कोई आर्गुमेंट नहीं, नेशनल हेराल्ड का केस है, कुछ नहीं लेना। 11 में तो आपकी सरकार 5,500 करोड़। वो हमारे समय पे तो हमने मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने पे बाहर कर दिया। हमारे अंदर नैतिकता थी। हम तो कह रहे हैं अब तो आपकी सरकार है। नैतिकता तो इतनी थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे। मैं केवल ये कह रहा हूं, अब तो भाई आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपके पास हैं। नेशनल हेराल्ड में या किसी में भी कहीं पर कोई गलत चीज हुई है, केस लटका दो, एक तलवार लटका दो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, उसके बाद उसको खींचते रहो। जब जब चुनाव में पकाना हो चूल्हे पे चढ़ा दो। नहीं, उसके अलावा भी अडानी के ऊपर पार्लियामेंट में सवाल पूछते ही ठीक है, आपके फेवरेट टॉपिक पे भी आएंगे। समाप्त कर दो, खत्म।
क्या चार आप लोग पत्रकारों को पॉलिटिकल विच हंटिंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल एक सवाल है भाई, कोई संजय सिंह को लेकर जो जांच हो रही है उसमें भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कुछ मिला तो है नहीं। संजय सिंह के लिए दीपक चोपड़ा जो ऑफिशियल बोलना भी हूँ क्या करिए बोल अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी अप्रूवर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि संजय सिंह को 22 लाख रुपया अकाउंट के माध्यम से पेमेंट की गई है। संजय सिंह का बैंक अकाउंट खोला जा रहा है और संजय सिंह फरार है। सामने आके क्यों नहीं कहते हैं संजय सिंह ये पैसे मैंने नहीं लिए हैं, चेक अकाउंट से दिया है दीपक चोपड़ा ने, उस पर जवाब नहीं देंगे, कहेंगे सरकार साजिश कर रही है। अरे भैया पैसा लेने का भी तरीका होता है ना। लेकिन एक सेकंड, चेक ही से ले लिया, कैसे लिया जाता है चेक पैसा? ही से ले लिया, पैसा कैसे लिया जाता है? चेक ही से ले लिया। आज बता दीजिए। नहीं वही कह रहा हूं, आप देखिए तरीका। जिसको आप लोगों ने देश का नेशनल विलेन बनाया, अडानी को, आप उसका इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आपके यहां करे तो इन्वेस्टमेंट, और यहां पर अगर करे तो गलत तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। ये क्या नैतिकता की धुरी पर, मतलब बिल्कुल ही पतन नहीं है कि आप खुद तो अपने राजस्थान में यहां पर आप उनका इन्वेस्टमेंट स्वीकार करते हैं, वाहवाही करते हैं, 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं और फिर नेशनल विलेन बनाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि तमाम कंपनियों के यहाँ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती और पता चलता है कुछ दिन के बाद वो कंपनी अडानी ने खरीद ली। ये क्या है? पहले कानून दिया क्यों ऐसे जाता है। आदमी का इन्वेस्टमेंट लेते हैं फिर? देखिए बात इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है कहीं पर भी पूरे देश में। हम किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोक सकता है कोई भी सरकार, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कानूनों को तोड़ मरोड़ के आप टैक्स पेयर्स के पैसे को, LIC और बैंकों के पैसे को अडानी के यहां इन्वेस्ट करवाते हैं। किसके दबाव में इन्वेस्ट कराते हैं? सवाल यह है कि उसका शेयर गिरता है और तमाम नुकसान होते हैं तो जनता मारी जाती है कि नहीं मारी जाती है। सवाल यह है कि आज लगभग 35% कार्गो पर एक ही आदमी का कब्जा कैसे हो गया। सवाल यह है कि सारे के सारे एयरपोर्ट और बंदरगाह एक ही व्यक्ति कैसे लेकर जाता है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति के हवाई जहाज में घूमते हैं, उसी व्यक्ति के साथ बैठकर गलबैयां करते हैं। सवाल इसलिए उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक तरफ बैंक के चेयरमैन को बैठाते हैं, एक तरफ कोयले की डील कराते हैं। सवाल तब उठता है कि विदेश नीति अडानी नीति हो जाती है। सवाल तब उठता है कि विदेशों में मोदी जी के साथ जो व्यक्ति जाता है उसको वहां पर ठेके कैसे मिल जाते हैं। सवाल जब उठता है जब श्रीलंका के तमाम ऑफिसर्स कहते हैं कि भारत के दबाव में हमने ठेका अडानी को दिया। सवाल बहुत हैं, समय आने दीजिए, जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक ये तोता अडानी भी है, इसमें भी मोदी जी की और भाजपा की जांच पूरी तरह से जान अटकी हुई है। अडानी पर बात करो तो बीजेपी ऐसे हो जाती है जैसे अडानी इनके दामाद श्री हो। हमारे खिलाफ तो आपने तमाम आरोप लगाए। नहीं चाहते 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 2G में, आकर पूरी तरह से वहां पर आकर क्लीन चिट दे दी। कोलगेट पे फलाना हो गया, उसमें ये हो गया। अभी भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को झूठ बोलते देखा गया तमाम घोटालों के नाम पर। दो आलोकित आज प्रवक्ता हैं, थोड़ा मुझे भी बीच में मौका दीजिए। शाबाश। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, अजय आलोक कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी कहती है, जिसके जवाब में आलोक शर्मा कहते हैं ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट भी कहती है साक्ष्य पेश करो, पर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए केस 9 साल से चल रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।